अरुण कुमार जी के यहाँ भी जाता हूँ तो मना कर दिया जाता है और सभासद भी मना कर देता है कि मोहर नहीं लगेगी। और वहाँ भी जाता हूँ तो ये कह नगर निगम पे जाता हूँ तो वो कह देते हैं जन्म तिथि लाओ जे लाओ। अब गरीब इंसान कहाँ से लाएगा। तो आपकी हालत बुरी तरह खराब है, लेकिन फिर भी आपको चाहिए मोदी। मोदी जी तो इनको घंटा और थाली पिटवाने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये मेरे भाई का अभी तक आयुष्मान कार्ड और ना उसका पहचान पत्र और ना आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। इसी तरीका से आधार कार्ड और पहचान पत्र बन जाए तो उसका वोट मैं सोचता हूँ डल जाए। वोट उसका वोट खराब जा रहा है कि मोदी जी को डल जाए। हाँ मोदी आप मोदी जी को बड़ा इलाज होगा, छोटा मोटा इलाज क्यों नहीं होगा भाई। तो आयुष्मान कार्ड किस लिए बनवाया है। हमको तो वोट देना है बस खाली। क्यों देना है? हम वोट देना, हमारा वोट खराब नहीं आना चाहिए, मोदी को डलना चाहिए। ये अनभक्त है ना, इनको पता नहीं है अभी किसी एक दलित और एक अल्पसंख्यक या बैकवर्ड के किसी आदमी को इन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दे। जमीनों की हालत ये है कि देश की 90% भूमि पे ठाकुरों का कब्जा है, जिससे हमारी समाज की तरक्की हो सकती है। जैसे धन कहते हैं, वो धन पे लाला बनियों का कब्जा है, व्यापारी वर्ग का कब्जा है। तो गरीब वर्ग के पास क्या आ गई, केवल रिक्शा चलाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल साफ करेगा, कार चोबी का काम करेगा या मैला कूड़ा ढोएगा। वो सारे पुजारी रखे हुए हैं। राम मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, वो धन का सरकार क्या कर रही है, सब पुजारियों को भले हो रहे हैं। वो धन से हमारे देश की पूरी गरीबी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, आर्थिक समस्या दूर हो सकती है, लेकिन वो नहीं देंगे इसको। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और इस समय मैं बात करने आया हूं कि आखिर मुद्दे क्या हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। चुनाव में क्या मामला है, किसे वोट देगी जनता और क्या कहना चाहते हैं लोग, देश के आखिर क्या सोचते हैं, तो उसको लेकर बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा प्रदीप नाम है। जो मोदी ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। आगे भी इनको ही आना चाहिए, मोदी और योगी को। इनने बहुत बढ़िया काम करा रखा है। मोदी जी ने क्या किया? शौचालय बनवाए हैं। शौचालय वगैरह और कई राजनीति के सब खुलवा रखे हैं, सब बढ़िया बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं। ऐसी क्या बात। क्या काम किए हैं? एक तो आपने शौचालय बताई और शौचालय लगाए, सड़क बनवाई, पुल बनाए, पुल इतने बढ़िया बढ़िया बनवाए हैं कि लोगों को अब दिक्कत नहीं हो रही है चलने में, और रोड बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन सा पुल बनवाया? ये यहाँ पे कुतुब खाने वाला पुल बनवाया, बहुत अच्छा करा पुल बनवा के। एक सामतगंज वाला, एक और ये अपने कुतुब खाने वाला चौराहे वाला ये पुल। सामतगंज वाला तो तोमर साहब ने जी, बनवाया था। वो जो भी है सत्ता पुल, सरकार में। जो सामतगंज जो कुतुब खाने पे जो पुल बना है बहुत बढ़िया। और सड़क भी बहुत, होली से पहले बहुत बढ़िया सड़क, बहुत जल्दी डल गई सड़क। मोदी जी का बहुत जनता विरोध कर रही है बहुत कि वो कोई वही काम ही ना सब- कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया इस टाइम काम चल रहा है और आगे आने वाले भी टाइम में भी वो काम बहुत बढ़िया करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का जो अरे क्या क्या काम चल रहा है वो तो बताओ। जैसे एक आपने बताई सफाई कर, जैसे बरेली में सफाई कर्मी है, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी तो देखो, अब जो लोगों की नौकरी में जो दिक्कत आ रही है वो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो हो ही रही है वो हो रही है। आप क्या करते हो? मैं उसके संजय स्टील पे काम करता हूँ, बर्तनों का काम करता हूँ। तो आप बताइए, रोजगार मिल रहा है लोगों को? ना, बिल्कुल मिल रहा है हमारे भाई। किसे मिल रहा है? हम- कितनी हम- नौकरियां दी हैं सरकार ने 2017 से अब तक? नौकरी तो काफी, अब हमारे कोई वैसे दुखी नहीं है जो पहले अरे कोई जनता को दुखी। कितनी युवाओं को नौकरी दी? सर आप भी आ जाइए, कितने युवाओं को नौकरी दी है? नौकरी तो अब जो दिए है सर, ये तो सरकारी देख रही है। अरे आप बताओ ना, आप कह रहे हो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। काम अच्छा ही करा पिछले 9 साल में एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। तो क्या आप चाहते हैं रोजगार मिले या शौचालय? नौकरी तो निकाल रखी है कौन सी सबको, निकाली? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन सी सबको नौकरी निकाली? मिलिट्री की, पुलिस की नौकरी निकाल रखी है, अच्छे खासे लोगों की नौकरी निकाल रखी है उनने। योगी सरकार ने कब निकाली? योगी सरकार निकाली सर कोई नौकरी? नहीं, कोई और नौकरी नहीं निकाली है। बताइए। ने नौकरी निकाले है, आगे भी अरे निकालते साहब रहेंगे। कौन सी निकाली वो बताओ ना। अब मेरे को इतना थोड़े बहुत नॉलेज नहीं है, फिलहाल निकाली अरे हमने यार, नौकरी। नॉलेज नहीं है फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो। नॉलेज, बिना नॉलेज के कैसे हो सकता है? फिलहाल रोजगार पे कोई बढ़िया काम नहीं अच्छा किया। लग रहा है। देखिए युवा को नौकरी चाहिए, शौचालय चाहिए। देखिए बताइए ऐसा सर, है, शौचालय चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ये अंधभक्त है मोदी जी के। बताइए आप अंधभक्त ये कह रहे हैं। देश में जब क्या कहते हैं, खुद सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, जब इसका मतलब वो बेरोजगार हैं, गरीबी रेखा से नीचे है। जिस दिन वो व्यक्ति रोजगार से लग जाएगा, स्वयं अपने आप पैदा करेगा, तभी तो हमारा भारत सुदृढ़ और गरीबी रेखा से ऊपर उभर के दिखाएगा। जहाँ बेरोजगारी की दर 95% से अधिक है, तो वहाँ पर भूख और भ्रष्टाचार की तो बात ही बहुत बड़ी बात हो गई।
बताइए सर, बेरोजगारी देखिए 95% देश में हो गई है और सर- आदमी को रोजगार चाहिए। जब रोजगार से वो लग जाएगा उसे राशन थोड़ी चाहिए। सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा राशन कार्ड बहुत दिन से रद्द जो पड़ा हुआ है और अभी तक चालू नहीं हुआ है और ना कोई नाज मिल रहा है हमको। पूरे देश में इतनी बेरोजगारी है कि आज युवा जो है 5 किलो राशन पे जीने को मजबूर है। अब हमारा राशन नहीं आ रहा है, राशन नहीं मिल रहा है हमको, हमारे पूरे परिवार को नहीं मिल रहा है राशन। बताइए, आपको तो पूरे राशन भी नहीं परिवार- मिल रहा, तो सरकार राशन कर क्या नहीं रही है? अब सरकार जो कर रही पहले से तो अच्छा खासा कर रही थी, मतलब पहले तो मिल लिया था, अब पता नहीं एकदम रद्द कर दिए राशन कार्ड, तो बिल्कुल रद्द कर दिए इन लोगों ने। आपके मुद्दे क्या है? जैसे आप कह रहे हो कि योगी अच्छा मुद्दे कर रहे हैं। हमारे एक बच्चे- तो ये है कि आपको बस वोट देना, आपका कोई मुद्दा नहीं है, आपको ज्यादा पता नहीं है। हमको तो वोट देना है बस खाली। क्यों देना है? हम वोट देना, हमारा वोट खराब नहीं आना चाहिए, मोदी को डलना चाहिए। ये क्या बात हुई, मोदी को डलना चाहिए? बताइए। अरे आज नहीं करवाया काम तो करवाएंगे, ऐसा नहीं है। करवाएंगे, क्या समझे? करवाएंगे? अरे आगे अब जो सरकार दोबारा फिर बनेगी तो फिर करवा देंगे, अभी नहीं कर कोई बात नहीं, अभी तो चल रहा है, इलेक्शन का टाइम तो चल रहा आपको है। रोजगार नहीं चाहिए, आपको हाँ। मोदी चाहिए। अरे यार ऐसा नहीं है, मोदी तो चाहिए चाहिए हमें, रोजगार नहीं हमारा उनने भविष्य भी सही कर दिया, सबसे बड़ी चाहिए। बात तो भविष्य ये रोजगार से सुधरेगा, मोदी से सुधरेगा। हम ये कह रहे हैं सरकार यही आएगी और काम अच्छी कराई, ऐसी बात आपको नहीं रोजगार है, ये चाहिए, सबको नहीं, आपको सरकार मोदी उनने चाहिए। लॉकडाउन में भी सबको फायदा करा, ऐसी बात नहीं है, सबको जहाँ तक परेशानी नहीं होने दी, आपको राशन चाहिए, कोरोना रोजगार से चाहिए। बचाया था। राशन चाहिए, रोजगार हमको तो राशन चाहिए ज्यादातर, चाहिए। रोजगार नहीं हाँ, चाहिए। रोजगार हमारा राशन चाहिए आपके अपने। बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, राशन चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए बस, और क्या चाहिए बस ज्यादा। अभी आप कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं राशन चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए। ये जो बात देखिए, सही है ये? जो वर्तमान भाजपा ये की कह रहे हैं, सरकार मुझे है, मोदी चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। ये अनभक्त है ना, इनको पता नहीं है अभी इनको सरकार के बारे में पता नहीं है। सरकार हर मुद्दे पे फेल हो चुकी है। ये लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, ये लोगों को रोटी नहीं दे पा रही है। इनके केवल 3 ही मुद्दे हैं। रामलला का मंदिर वाली मुद्दा है इनके पास ज्ञान वापी का मुद्दा है, इनके पास मथुरा का मुद्दा है। इसके अलावा इनका मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे शिक्षा महंगी हो गई है, गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए, स्वच्छता के नाम पर पूरे भारत में करोड़ों अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं पानी की तरह, और सफाई कर्मचारी की एक भर्ती नहीं हो रही है। बरेली नगर निगम में अभी मैं चूंकि वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ सफाई कर्मचारियों का, लगातार हम लोगों ने अभी धरने प्रदर्शन किए। 47 करोड़ के सफाई के ठेके दे दिए गए केवल कमीशनबाजी के चक्कर में, और सफाई कर्मचारी एक भी भर्ती नहीं हुआ। और देश में 95% गरीबी है। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी हमारे देश के बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही है, हमारे लोगों को सरकारी योजना तो छोड़िए, प्राइवेट में भी मकान नहीं मिल पा रहे हैं। सर, जो सफाई कर्मी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सफाई कर्मी को ठेके पे रखा जा रहा है? उन्हें जो नौकरियां दी जाती थी, पहले तो सरकारी नौकरी होती थी, हम सुनते थे, लेकिन अब क्या कोई ऐसे ठेका वेका ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, शहरों का विस्तार हो गया, नगरों का विस्तार हो गया, तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो थी वो पहले स्थायी होती थी। उसमें आदमी को 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी, और उस 45 हज़ार की तनख्वाह में वो अपने परिवार को रोटी भी अच्छी देता था, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी करता था, हारी बीमारी भी देखता था। आज स्थिति ये, इस सरकार ने केवल एक ही योजना लेके आई है अपने फ़ायदे के लिए, केवल ठेका और ये जो है आउटसोर्सिंग। इसके माध्यम से जो कर्मचारी भर्ती होते हैं वो केवल उन्हें 5,000-6,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती है। अब 6,000 रुपये में किसी का घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे वो रोटी खाएगा, कहाँ से वो मकान लेगा? अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए तो अस्पताल ले जाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं होगा। सरकार तो ऐसा दावा करती है कि वो खासकर दलित या वाल्मीकि समाज का बहुत कल्याण कर रही है, और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज उन्हें वोट भी देता है। तो आप जो सच्चाई बता रहे हैं वो कुछ और ही है कि 6-6 हज़ार रुपये जीने को उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो ये कब से हो रहा है? दलितों को और उनके आरक्षण और भारत के संविधान को तो ये सरकार मिटाने पे तुली हुई है। आप देख लीजिए, आरक्षण के नाम पे धीरे धीरे सारी जो फैसिलिटी दी जा रही थी आरक्षण के नाम पे, वो समाप्त कर दी गई। तो दलितों को एक भी सुविधा दी हो, इन्होंने सबसे पहले तो बैठते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले तो वाल्मीकि जयंती की छुट्टी ही खत्म किया। जिस राम के नाम पर ये सरकार लेके आए, उन रामायण को रामचंद्र जी के जन्म से 14,000 पहले जिस व्यक्ति ने रामायण, भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसका नाम तक मिटाने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो इनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है?
बताइए सर, या सर कह रहे हैं कि देखिए ओबी मतलब जो दलित है उसको बेचारे 6,000 की नौकरी पे ठेके पे रखा जा रहा है। इसे आप मैं- क्या सही मानते हैं कि या मैं- एक परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए? क्योंकि सफाई करने का जो काम करता है उसका परिवार अगर भूखा मरेगा और वो समाज में सबसे गरीब है, ये कैसे सरकार का सही निर्णय हो सकता है? जी मैं ये चाहता हूँ कि अब की अभी जो है तनख्वाह लोगों की बढ़ना चाहिए और जो बेरोजगारी है वो ख़त्म होना चाहिए। ये इतनी विकट बेरोजगारी हो गई है, हद से बेहद ज़्यादा आदमी भूखे बनने को भी नौबत हो गई है। अस्पताल में तक बनने के लिए पैसे नहीं है। अभी जो भाई साहब ने जो तो कहा सवाल, ये बिल्कुल कहा सही कहा। ये समझ लो अभी इतना समझ लो, मैं इतने पैरों से जो अभी दिक्कत है, ये वो बता रहे हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा। तो मैं अभी अस्पताल में गया था, बोले आयुष्मान 5 लाख रुपए का इलाज होगा, मगर बड़ा इलाज होगा, छोटा मोटा इलाज क्यों नहीं होगा भाई? तो आयुष्मान कार्ड किस लिए बनवाया गया? मतलब आपकी हालत बुरी तरह खराब है, लेकिन जी, फिर जी। भी आपको चाहिए मोदी। नहीं, अरे मैं सर हर वक्त है ना। चलो बात तो वही आ नहीं, गई ना। अगर देखिए, सरकार कुछ ये हमारे अगर ये भाई सरकार- साहब हमारे नहीं, तरफ हम तो बड़े भाई अगर हैं सरकार कुछ दे- नहीं कर रही है, आपको आयुष्मान कार्ड का नहीं मिल रहा, आपको राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा, प्लस आपने बताया कि देखिए देखिए, जो नहीं मैं भाई आपको साहब मैं जो बता रहा हूँ, भाई साहब आप जो भाई साहब कहेंगे मैं बता रहा वो हूँ। होगा। देखिए, मंदिर में जाने से आदमी केवल भिखारी बनेगा, ये मांगने वाला बनेगा, या अनभक्त बन के निकलेगा। लेकिन अगर पढ़ाई करेगा तो वो आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और जब ये बन कर के किसी काबिल बन के निकलेगा स्कूल से, तो उस व्यक्ति के परिवार की तरक्की होगी, उसके रोजगार की तरक्की होगी, उसे सरकार से फिर मांगना नहीं पड़ेगी कोई चीज़। मगर ये सरकार ऐसा करेगी नहीं। पढ़ने नहीं देती बच्चों को, इससे पढ़ाई, वो- ये तो पढ़ाई को मिटाने पे तो लोग, पढ़ाई जो है थोड़े दिन में, अभी तो शुरुआत हुई है। ये थोड़े दिन के बाद आप देखना, पढ़ाई जो है अब शिक्षा महंगी है इतनी, आने वाले समय में तो आदमी बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सरकारी स्कूल इनके समाप्त होते जा रहे हैं। इनके स्कूलों की फीस इतनी है कि हर दूसरे महीने में, तीसरे महीने में 54,000 रुपये प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भरना पड़ते हैं। अब आदमी की तनख्वाह है 6,000 रुपये की, फीस भरे 54,000, कहाँ से लेके आएगा? जो वंचित ओबीसी एससी एसटी वो तो पढ़ा ही नहीं पाएगा बच्चे को, नहीं पढ़ा पाएगा भाई साहब। वो रोटी नहीं दे पा रही है तो बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? सिस्टम से बाहर हो जाएगा वो। 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में लाला बनियों की दुकानों पे लड़की हमारी तमाम जो बीए एमए पास हैं, जो रोजगार मिलना चाहिए उन्हें, वो बेचारी कपड़ों की दुकानों पे, ब्यूटी पार्लर पे, बाजारों में, दुकानों पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में नौकरियां कर रही हैं। और आप जान के हैरत करेंगे कि भारतीय संविधान में 8 घंटे काम करने की छूट दी गई है, लेकिन 12 घंटे काम करती है वो लड़की है। बताइए सर, लड़की बहुत सारी है, बातें ये कह रहे हैं। लेडीज जो हैं, लेडीज़ों ने ये जब से काम करना शुरू करा है, एक्चुअल मैं ये चाहता हूँ कि जेंट्स लोगों की तनख्वाहें बिल्कुल भी कम हो गई हैं। जब से आप क्या करें, इतनी भुखमरी शहर में फैल गई है कि आदमी बाप जो आप कितना पढ़े हैं? मैं कम से कम इंटर पास करा हुआ हूँ सर। मैं आप तो शहर में रहते हैं, आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्यों नहीं कर पाए? मैं कर नहीं पाया। मेरा एक्चुअली भाई खत्म हो गया, कूलर से करंट लग गया था उसके, तो वो भाई खत्म हो गया, तो आगे जो परेशानी हो गई, पापा की भी दिक्कत हो गई, आज में आँख में चोट लग गई। पढ़ाई तो पापा फ्री है ना, क्यों नहीं पढ़ाई पढ़ पाए? पढ़ाई फ्री नहीं है मैडम, कब मांग रहे कभी इसके लिए पैसे लेके आओ, कभी उसके लिए पैसे लेके आओ। मेरी सन 2000 कभी 22 में पढ़ाई बंद हो गई। तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? अब मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं खुद अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई, आपके घर में तो बच्चे होंगे। हाँ घर उन्हें में कहाँ तक पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं? अभी तो बहनें पढ़ रही हैं, कितना पढ़ बहनें रही हैं? बीकॉम कर रही है अभी। बीकॉम कर रही हाँ है, तो बहन बीकॉम आसानी से हो रही है उनकी पढ़ाई। अभी आसानी नहीं, छुड़वा रखी है फिलहाल, क्यों करने के लिए क्या छुड़वा रखी है। पैसे की अभी दिक्कत है? पैसों की दिक्कत हो रही है, अभी छुड़वा रखी है और महंगी पड़ रही है पढ़ाई के, पढ़ाई- कोर्स बहुत महंगा आ रहा है, इसलिए बंद करवा दी है इस टाइम तो पढ़ाई। आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई भी छूट, आपकी तो हालत सबसे ज्यादा खराब है मुझे लग रहा है, आप खुद भी नहीं पढ़ नहीं, पाए। नहीं तो मैं तो अब पढ़ने की उम्मीद कर रहा हूँ, मैं सोच रहा मोदी जी हूँ। तो मोदी जी तो इनको घंटा और थाली पिटवाने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या कहते हैं, पैसे वाला बनाने पे तुले हुए हैं। आप बताइए कि इन पूंजीपतियों के, अडानी हैं, अंबानी हैं, ये माने हुए पैसे वाले लोग हैं। आप इनको किसी व्यक्ति का कर्जा अगर माफ़ किया जाता है तो केवल इसलिए किया जाता है कि इस आदमी के घर में कोई हादसा हो गया है, या जो गरीब है, या किसान है, अन्नदाता है, या दलित वर्ग का है, बैकवर्ड वर्ग का है, उसका कर्जा माफ़ किया जाता है। लेकिन जो उसका नहीं करते हैं कर्जा माफ़, ये हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया केवल पूंजीपतियों का माफ़ कर रहे हैं। किसी एक किसान का कर्जा माफ़ किया हो तो मुझे बता दें। किसी एक दलित और एक अल्पसंख्यक या बैकवर्ड के किसी आदमी को इन्होंने रोजगार दिया हो तो बता दें। आप
कौन सी बिरादरी से आते हैं? मैं मौर्य बिरादरी से हूँ सर। कौन सी वर्ग में आती है? ये OBC में? नहीं, हमारी जो है सबसे ज्यादा ओबीसी में आते हैं ना? ओबीसी में। जी, तो ओबीसी आरक्षण में। वगैरह मिल रहा है सही से? नहीं, अभी कुछ नहीं मिल रहा। उसमें गड़बड़ हो रही है? उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो भाई बहुत हालत तो दिक्कत बड़ी है। विचित्र है। नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल तो रहा। दोस्तों आपने देखा हमने आरक्षण के बारे में भी बताता हूँ मैं। हाँ, आरक्षण की असली परिभाषा बताइए फिर। शायद किसी को नहीं पता है। किसी भी समाज की तरक्की के 3 कारण होते हैं, और 3 कारण क्या है? आर्थिक, शैक्षिक वगैरह ये समस्याएं होती है लोगों की। अब देश के अंदर जो स्थिति है कि देश के अंदर 95% जो है सरकारी नौकरी है, वो एक वर्ग विशेष ब्राह्मणों के पास है, जबकि उनकी आबादी देश के अंदर 3% है। तो अब 3% के हिसाब से इन आरक्षण देना चाहिए ब्राह्मणों को। नौकरियों में उनको 95% आरक्षण दे रहे हैं। जमीनों की हालत यह है कि देश की 90% भूमि पे ठाकुरों का कब्जा है। कह लें हम लोग कि हमारे पास जमीन है, लेकिन जमीन नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि देश की 95% भूमियों पर ठाकुरों का कब्जा है। और देश के 90% जो आर्थिक, जिससे हमारी समाज की तरक्की हो सकती है, जैसे धन कहते हैं, वो धन पे इन लाला बनियों का कब्जा है, व्यापारी वर्ग का कब्जा है। तो गरीब वर्ग के पास क्या आ गई? केवल रिक्शा चलाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल साफ करेगा, कार चोबी का काम करेगा, या मैला कूड़ा ढोएगा। वो केवल ये चीज़ें दी गई हैं। अगर तुम्हें वास्तविक न्याय करना है तो इस देश के 95% भूमि का बंटवारा करो, जिसके पास जगह नहीं है उसे जगह दो। देश का 95% जो धन है, जो लाला बनियों के पास दबा पड़ा हुआ है, इन मंदिरों में दबा पड़ा हुआ है, इन पुजारियों के पास दबा पड़ा हुआ है। भगवान क्या मंदिर को धन चाट रहे हैं क्या? भगवान धन तो पुजारी सारे पुजारी रखे हुए हैं। राम मंदिर पे इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, उस धन का सरकार क्या कर रही है? सब पुजारियों को भले हो रहे हैं। उस धन से हमारे देश की पूरी गरीबी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, आर्थिक समस्या दूर हो सकती है, लेकिन वो नहीं देंगे इसको। तो मौर्य जी बताइए, अब आप मुद्दे पे वोट करेंगे या अभी भी आप बस मोदी जी को ऐसे ही वोट करेंगे? आप क्या कहना चाहिए लास्ट में? बिल्कुल मैं तो ये चाहता हूँ कि अब यो मेरे घर में यो है करीब 4-5 भाई लोग हैं। हमारे चाचा पापा के 5 भाई लोग हैं। तो हम ये सोच रहे हैं, अभी मकान नहीं बन पा रहा है हमारा, शादी भी अभी किसी की नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि मकान बने और इस जगह से हम निर्चन हटें यहाँ से। तो आपके पास रोजगार होगा साहब, तभी तो मकान ना, बना पाओगे। रोजगार, आप जो नौकरी कर रहे हो, हाँ, उसमें रोजगार कितनी सैलरी उससे मिलती है? उससे 7,500-8 हजार तो ऐसे 7,500 आता है। में क्या खाद 7,500 खर्चा भी नहीं रुपये, वो चलेगा? कुछ नहीं। पहले तो तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहेंगे कि आप आगे का मुद्दा जो है बेरोजगारी बढ़ाएं, रोजगार दें। किसी को की अब देखिए, मेरे भैया का कम से कम 10 सालें हो गई, मेरे भाई को 10 सालें हो गई कि मेरे भाई का अभी तक आयुष्मान कार्ड और ना उसका पहचान पत्र और ना आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। और जहाँ जाता हूँ मैं, अरुण कुमार जी के यहाँ भी जाता हूँ तो मना कर दिया जाता है, और सभासद भी मना कर देता है कि मोहर नहीं लगेगी। और वहाँ भी जाता हूँ तो ये कह, नगर निगम पे जाता हूँ तो वो कह देते हैं जन्म तिथि लाओ, जे लाओ। अब गरीब इंसान कहाँ से लाएगा जब है नहीं? तो बताइए, जब है नहीं तो कहाँ से लाएगा? अब आपका आप कह रहे कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ ही नहीं है उसका, तो कहाँ से लाएं? अब जब आप उसकी अपने जन्म मुद्दों पे तिथि आ को रहे याद हो। हम आएंगी। लोग एक्चुअल में जी। इन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहते जी। थे। अब हम मोदी जी के विरोधी नहीं, किसी के समर्थक नहीं है। जी। हम जानना चाहते हैं अब जनता की मेरा- समस्या क्या है। हमारा भैया का अभी तक पहचान, अब मैं यही चाहता हूँ मेरा भाई का बस आधार कार्ड और पहचान पत्र बन जाए किसी तरीका से, आधार कार्ड और पहचान पत्र बन जाए तो उसका वोट, मैं सोचता हूँ, डल जाए वोट। उसका वोट खराब जा रहा है कि मोदी जी को डल जाए। हाँ, मोदी आप मोदी जी को, मतलब वोट नहीं खराब होना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे अखिलेश हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या कोई खा हो, मतलब वोट नहीं खराब आएगा कौन वोट? पहले चुनौती समझे? तो यही है। मतलब आपने तो वोट दिया होगा ना सारे भाजपा वालों को, तो उन्होंने क्यों नहीं बनवा रहे? हमने, हमारा तो शुरू से ये जाता है वो बीजेपी, चाहे जीते या हरे, बीजेपी को ही आता है। आपका वोट नहीं बनवाया, बताइए क्यों नहीं? हमारा बीजेपी को ही आता है, और हमारी पूरी गली इसी को देते चले आइए, बीजेपी। कभी आपकी नहीं सुनी कभी जा रही है। हमारा, हाँ, हमारा मुझे तो वोट पता कभी है, आता ये तो देंगे ही हम। क्योंकि नमक जो हमने इनका खाया है, तो क्या हम नमक इन्हीं खाया? के- क्या नमक खाया? नमक क्या, बीजेपी से ही शुरू से चलते चले आए हैं, क्योंकि हमारा ये सरस्वती बताइए, महिमा। पार्टी आपका नमक खा रही है, आप उनका नमक खा रहे हैं। हम लोग सरकार बनाते हैं, सरकार हमारी नौकर है या हम उसके नौकर हैं? नहीं, सरकार हमारी नौकर, हम क्यों सरकार के आप नौकर ऐसे क्यों होंगे? कह रहे हो? उसने नहीं, नमक खाया है? नमक मतलब ये है, हम
जो हमारा ये फूल जो चुनाव चिन्ह है मोदी उनका हमारा नमक खा रहे हैं, हम उनका नमक नहीं खा रहे नहीं हैं। खा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नमक जो नहीं खा रहा हूँ, चुनाव चिन्ह जो है, फूल जो है, सरस्वती जो माता का फूल है जो, उस चुनाव फूल चिन्ह किसी माता का नहीं है, वो तो बहुत पहले चुनाव चिन्ह जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम इस चुनाव चिन्ह के अलावा हम कोई सा चिन्ह नहीं चिन्ह हाँ। अच्छा है, साइकिल बुरी है, हम चिन्ह और कोई सा नहीं लेना चाहते, हम फूल के अलावा। साइकिल बुरी है क्या? साइकिल बुरी नहीं है, साइकिल ना चलाई मगर तुमने? इनने कभी काम नहीं कराया। साइकिल चलाई कभी? अखिलेश जी ने जो काम नहीं कराया, कभी आज तक इनने कोई बढ़िया काम नहीं कराया। बरेली में 5 पुल हैं, 4 अखिलेश जी ने बनाए। काम अच्छा जो हो रहा है वो इस सरकार में हुआ तो, मगर इतना बेरोजगारी बढ़ गई वो अच्छा नहीं हुआ कहने हाँ, का देखो मतलब। भैया जी बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत सारी हमने इनसे बात करी और भैया ने भी बहुत सारी बातें बताई, तो आगे आप लोग डिसाइड करिए कि ये जो बातें कह रहे हैं कितना कंफ्यूज है, कितनी इनकी बातें सही हैं, बहुत सारी इनकी समस्याएं भी हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना है कि वोट मोदी जी को ही देंगे चाहे वोट बन ना पाए। बाकी आप लोग डिसाइड करिए। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।